छोटे ड्रैगन के साथ पहले कुछ हफ्ते जादू जैसे थे। अलारा ने उसका नाम पायरा रखा क्योंकि उसके अंडे के छिलके से एक हल्की सी आग की चमक आती थी। अपने शांत कमरे में पायरा एक चमत्कार जैसी थी। वो धूप में नाचते धूल के कणों का पीछा करती, उसके छोटे छोटे पंख किसी छोटे पक्षी की तरह फड़फड़ाते। वो अलारा की गोद में सिमट जाती, उसके गर्म शरीर का एहसास महल के ठंडे पत्थरों पर आराम देता था। गांव वाले छिप छिप कर उसे देखते, उनके चेहरे आश्चर्य और एक नई उम्मीद से भरे होते थे। भयानक तूफान भी अब कम आते थे और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो पुराना वादा खुद ब खुद ठीक हो रहा हो। लेकिन पायरा एक ड्रैगन थी, बिल्ली का बच्चा नहीं, और ड्रैगन बड़े होते हैं। मुसीबत का पहला संकेत बहुत छोटा था। एक दोपहर पायरा खुशी से छींकी। नारंगी धुएं का एक छोटा सा गुबार और एक चिंगारी निकली जो पास के एक कीमती पर्दे पर जा गिरी। एलारा के हिलने से पहले ही उस पुराने कपड़े पर एक छोटा सा काला छेद हो गया था। दरवाजे पर खड़ा पहरेदार घबराकर अपने पैर हिलाने लगा। एक हफ्ते बाद मुश्किल और बढ़ गई। एक मछुआरा एलारा के पास आया, हाथ में एक बड़ा सा जला हुआ जाल लिए हुए। महारानी, उसने झुककर कांपती हुई आवाज में कहा। वो छोटी ड्रैगन वो चट्टान से नाव को देख रही थी। वो उत्साहित हो गई और खांस दिया। जाल में बड़े बड़े पिघले हुए छेद थे। अलारा ने नुकसान की भरपाई कर दी। उसने समझाने की कोशिश की कि पायरा अभी छोटी है और सीख रही है, लेकिन कानाफूसी शुरू हो गई। वे पहले तो सूखी पत्तियों की सरसराहट की तरह धीमी थी। ये पुराने वाली ड्रैगन जैसी नहीं है, ये तो एक जंगली जानवर है, ये तो आग उगलता है। जैसे जैसे पायरा बड़ी होती गई, हद से भी बढ़ते गए। अब वो एक बड़े कुत्ते जितनी हो गई थी और उसे खेलना बहुत पसंद था। वो गांव के चौराहे पर तितलियों के पीछे भागती और अपने भारी पैरों से गलती से बाजार में दुकानों को गिरा देती। उसकी खुशी की चीखें, जो कभी प्यारी चहचहाट थीं, अब खिड़कियां खड़खड़ाने लगती थीं। एक दिन उसकी मोटी और शक्तिशाली पूंछ ने बारिश के पानी का एक बैरल गिरा दिया, जिससे बेकर की दुकान में पानी भर गया और दिन भर की रोटियां खराब हो गईं। गांव वाले की उम्मीद अब डर में बदलने लगी थी। उनके चेहरे पर अब आश्चर्य नहीं बल्कि चिंता थी। वे अपनी रानी से प्यार करते थे, लेकिन वे उसके पालतू जानवर से डरते थे। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग ने, कैल ने, उससे सीधे बात की। एलारा, उन्होंने नरमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन हम डर में नहीं जी सकते। पुराना ड्रैगन एक रक्षक था, ये वाला, ये एक खतरा है। ये चीजें तोड़ता है, आग उगलता है, ये बचाने वाला नहीं, एक मुसीबत है। एलारा का दिल दुख गया। उसने पायरा को देखा, जो फर्श पर धूप की एक किरण को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरह से मासूम। उसे कोई खतरा नहीं, बल्कि एक बच्चा दिखा, एक बहुत शक्तिशाली, बहुत गुस्सैल बच्चा, जिसके पास सिखाने के लिए माँ नहीं थी। वो अकेली महसूस कर रही थी, पायरा के लिए अपने प्यार और अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई। दूर बंजर पहाड़ियों पर दुश्मनों का एक जासूस दूरबीन से गांव को देख रहा था। उसने गांव की उथल पुथल देखी। उसने देखा कि गांव वाले छोटे ड्रैगन के पास आने पर कैसे सहम जाते हैं। वो अपने सरदार वोरलाग के पास वापस गया। जासूस ने बताया, उनका ड्रैगन एक बच्चा है, वो जंगली है, लोग उससे डरते हैं, वे बंटे हुए हैं। वोरलाग मुस्कुराया। अच्छा है, उसने कहा, एक असली ड्रैगन एक किला होता है, एक बच्चा ड्रैगन एक इनाम है। वे कमजोर हैं, हम सिर्फ छापा नहीं मारेंगे, हम उस छोटे राक्षस को ले आएंगे और उसे अपना हथियार बनाकर पालेंगे। आदमियों को तैयार करो। कुछ दिनों बाद घाटी में खतरे की घंटी बज उठी। दुश्मन आ रहे थे। अफरा तफरी मच गई। गांव के पहरेदार एक लाइन में खड़े हो गए। उनके चेहरे पीले लेकिन दृढ़ थे। एलारा पायरा के कमरे में भागी। ड्रैगन हवा में डर महसूस कर सकती थी और घबराकर चीख रही थी। उसकी नाक से छोटी छोटी लपटें निकल रही थी। एलारा जानती थी कि पायरा लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे कैल के शब्द याद आए, ये एक मुसीबत है। उसे उन्हें गलत साबित करना था। उसे पायरा की आदत का इस्तेमाल करना था, उससे लड़ना नहीं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पायरा को चमकदार चीजें पीछा करना पसंद था। पहरेदारों, मुझे अपनी ढाल दो, सबसे चमकदार वाली। जैसे ही दुश्मनों ने बाहरी दरवाजा तोड़ा, एलारा उनसे मिलने के लिए बाहर भागी। हाथ में तलवार नहीं बल्कि ऊंची उठी हुई ढाल थी। पायरा एलारा को दौड़ते देखकर उसके पीछे उछल पड़ी। पायरा, यहाँ आओ, एलारा चिल्लाई। उसने ढाल को ऐसे घुमाया कि उस पर सूरज की रोशनी पड़े। एक तेज रोशनी पूरे आंगन में चमकी, सीधे पायरा की आंखों में। ड्रैगन ने पलक झपकाई, हैरान। उसने एक उत्सुक चहचहाहट निकाली और रोशनी की तरफ झपटी। एलारा गांव के रास्तों से होती हुई भागी, ढाल को चमकाती रही। पायरा उसके पीछे पीछे भागी, ये सोचकर कि ये दुनिया का सबसे मजेदार खेल है।
वोरलाग और उसके आक्रमणकारी रुक गए। हैरान, उन्होंने राजकुमारी को दौड़ते देखा, लेकिन वो हमला नहीं कर रही थी और ड्रैगन उसके पीछे उछलते कूदते हुए पीछा कर रहा था। एलारा पीछा करते हुए सीधे दुश्मनों की ओर ले गई। उसने ढाल को चमकाकर रोशनी सीधे वोरलाग के चेहरे पर डाली। पायरा इस आदमी पर गुस्सा हो गई जो उसके चमकदार खिलौने के रास्ते में खड़ा था और गुस्से में दहाड़ी। उसने आग की एक शक्तिशाली लपट उगली, उस आदमी पर नहीं बल्कि जमीन पर, उस जगह पर जहां रोशनी पड़ी थी। जमीन में धमाका हुआ और मिट्टी हवा में उड़ गई। दुश्मन घबराकर चिल्लाए। एलारा चलती रही, नाचती और घूमती रही, ढाल सी रोशनी एक योद्धा से दूसरे पर डालती रही। पायरा रोशनी की चमक पर झपटती और आग उगलती रही। उसने एक गाड़ी में आग लगा दी। उसने एक योद्धा का झंडा जला दिया। वो उन पर हमला नहीं कर रही थी, वो बस रोशनी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आक्रमणकारियों के लिए ये असली दहशत थी। आग हर जगह थी, हर दिशा से आ रही थी, बिना किसी पैटर्न के। ये एक प्रशिक्षित एनिमल नहीं था, ये तबाही थी, एक जंगली बेकाबू मैजिक। वे भाग खड़े हुए, डर से चीखते हुए। वोरलाग गुस्से और कालिक से भरा चेहरा लिए पीछे हटने पर मजबूर हुआ। जब आखिरी दुश्मन पहाड़ी के पार गायब हो गया, एलारा आखिरकार हाँफती हुई खड़ी हो गई। पायरा खेल से थककर उसके पास आई और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ा। गांव वाले धीरे धीरे अपने छिपने की जगहों से बाहर आए। उन्होंने सब कुछ देखा था। उन्होंने अपनी रानी को देखा जो तलवार से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से लड़ी। उन्होंने एक ड्रैगन को देखा जो राक्षस नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली बच्चा था जिसे प्यार भरे हाथों से रास्ता दिखाया गया था। कैल जो बुजुर्ग थे एलारा के पास आए। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मुझे माफ कर दीजिए मेरी रानी, हमें तो बस बेकाबू आग दिख रही थी, पर आपने ड्रैगन को देखा। एलारा ने पायरा को देखा, उसकी गर्म खाल को सहलाते हुए। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था। पायरा को अभी भी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन पहली बार एलारा ने अकेले महसूस नहीं किया। वो अब जानती थी कि उम्मीद सिर्फ एक ड्रैगन नहीं थी, ये उम्मीद उनके बीच का रिश्ता था और साथ में वे अपने घर की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत थे।